कैसी कैसी तो बातें करते हो, कहाँ कहाँ से लाइनें लेकर के आते हो, मैं हैरान हूँ। आज शाम को मैं ईशावास्य उपनिषद पर बोलने जा रहा हूँ। इतनी तकलीफ़ मुझे उस पर बोलने, उसको समझने में नहीं हुई जितनी तुम्हारे वचनों को समझने में होती है। किस ऋषि ने ये बात बोली है, तुमने अभी बोली, ये बताओ कि हर कहानी की एक हैप्पी एंडिंग होती है और ये सब, ये किस वेद में लिखा है, किस धर्म ग्रंथ से आई है ये बात? फेसबुक की फ़ोटो से आई है। अब मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि फेसबुक की फ़ोटोज़ में तुम क्यों फेसबुक की आड़ी तिरछी फ़ोटो पढ़ते हो? तुम्हें पढ़ने के लिए कुछ और नहीं है? मैं हैरान, अभी भी झटके में हूँ, सदमे में हूँ। मैं जवाब क्या दूँ तुम्हारी बात का? हर स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होती है और अगर हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है तो अभी कौन सी स्टोरी? हर स्टोरी काल्पनिक है। क्या हैप्पी एंडिंग? कोई एंडिंग कभी होती नहीं। सर मैंने एक लाइन बोली थी, मैं वैसे पूछ रहा हूँ हैप्पीनेस में क्या कंसीडर करेंगे? हाँ ये ठीक है, ये अच्छा सवाल वो तो है, मैंने लाइन ये ठीक है। अगर हैप्पीनेस ये है कि तुम्हें कुछ पाना है, वो तुमने पा लिया, तो कुछ बातों को बहुत ध्यान से समझना। पाना कभी रुक तो नहीं जाता, पाना कभी रुक तो नहीं जाता। आज ए की तलाश है, फिर बी की तलाश है, ए बी में बदल गया, फिर सी की तलाश है, बी सी में बदल गया, फिर डी की तलाश है। ए बी सी डी बदलते जा रहे हैं, पर कुछ है जो बिल्कुल नहीं बदल रहा। क्या नहीं बदल रहा? तलाश। तुम कब कहते हो कि तुम हैप्पी नहीं हो? जब तक कुछ मिला नहीं। मिला नहीं माने क्या बाकी है अभी? तलाश। तो माने तलाश का ही नाम अनहैप्पीनेस है। एक एक बात को गौर से पकड़ोगे तो ही समझ में आएगी। जब तुम कहते हो कि मैं अनहैप्पी हूँ, तो तुम कह रहे हो कि मुझे ए की तलाश है, ए अभी मुझे मिला नहीं। तो यानी तलाश का ही नाम अनहैप्पीनेस है। अब जब तुम्हें मिलता भी है तो ए बी बन जाता है, बी सी बन जाता है, सी डी बन जाता है, पर कुछ है जो लगातार बचा रह जाता है। वो क्या है? तलाश बची है। मतलब क्या बचा है? अनहैप्पीनेस बची है। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तुमने सोचा था कि तलाश कर करके हैप्पी हो जाओगे, लेकिन तुम ये पाते हो कि तलाश कर करके भी बची क्या रह जाती है? तो क्या बची रह जाती है? तलाश के साथ क्या बची रह जाती है? अनहैप्पीनेस को अगर तुम्हें बचाए रहना है, दूसरे शब्दों में अगर तुमने तय ही कर लिया है कि तुम्हें दुखी रहना है, तो उसका एक बड़ा आसान तरीका है, जीवन भर तलाशते रहो। कभी इसके पीछे भागो, कभी उसके पीछे भागो, सदा कुछ लक्ष्य बनाए रहो कि ये पाना है। ये दुखी रहने का बिल्कुल प्रामाणिक तरीका है। और अगर तुम पूछो तो दुनिया जो इतनी आज दुखी नज़र आती है, तुम सड़क पर चलते आम आदमी को देखो, तुम्हें आनंद टपकता नहीं दिखाई देगा उसके चेहरे से। तुम्हें ऊब दिखाई देगी, बोरियत दिखाई देगी, मजबूरियां दिखाई देंगी और लालच दिखाई देगा, दुख दिखाई देगा। उस दुख का कारण उसकी सतत तलाश है। वो तलाश रहा है और उसको भ्रम हो गया है कि कुछ पाने से उसकी तलाश मिट जाएगी। सच तो ये है कि पाने से तलाश नहीं मिटती, तलाश का मिटना ही पाना है। बात का अंतर समझना। कुछ पाने से तलाश नहीं मिटेगी, तलाश के मिटने का नाम ही है पाना। जिसकी तलाश मिट गई उसने पा लिया, और जो तलाशता ही रह गया उसने ये तय कर लिया कि जीवन मुझे कष्ट में, दुख में, संताप में बिताना है। बात समझ में आ रही है? बात बहुत सीधी है। तलाश के मिटने का नाम है पाना। सवाल में गहरे उतरेंगे। तलाश आई कहाँ से?
तलाश कहाँ से आई? क्या बच्चा तलाशता हुआ पैदा हुआ था? मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, तुम कब तलाशते हो? जब कुछ कमी महसूस होती है। क्या तुम कमी के एहसास के साथ पैदा हुए थे? हम जानना चाह रहे हैं कि तलाश कहाँ से आई। सबसे पहले हमने ये देखा कि तलाश ही दुख है। अब हम जानना चाह रहे हैं दुख, ये तलाश आती कहाँ से है। हम कह रहे हैं कि हम इसके साथ तो पैदा नहीं हुए थे। हमारे भीतर ये भावना डाली किसने कि तलाशना ज़रूरी है। याद रखो, जब तक तुम्हें ये एहसास नहीं दिलाया जाएगा कि तुम हीन हो और कमज़ोर हो और अपूर्ण हो, तुम तलाशोगे नहीं। क्योंकि कौन तलाशता है? जिसका कुछ खो गया। अगर तुम्हारे भीतर ये एहसास नहीं है कि मेरा कुछ खो गया है, तो तुम तलाशोगे नहीं। बात ठीक? जब तक तुम्हें ये एहसास न दिलाया जाए कि तुम में कोई खोट है, कोई कमी है, कोई अपूर्णता है, तब तक तुम तलाशोगे नहीं। और बहुत दुर्भाग्य है हमारा कि समाज और शिक्षा और मीडिया और किताबें और हमारे चारों तरफ जो माहौल और प्रभाव हैं, वो लगातार हमें यही एहसास दिलाते रहते हैं कि हम में कुछ कमी है। जो ही तुमसे ये कहा गया कि तुम में कुछ कमी है, त्यों ही तुम क्या शुरू कर दोगे? वो तुम्हें सिर्फ इतना ही नहीं बताते कि तुम में कोई कमी है, वो साथ ही तुम्हें ये भी बताते हैं कि उस कमी को तुम पूरा कैसे कर सकते हो। तुमसे कई बार कहा गया, तुम इज्जत के काबिल तब बनोगे जब तुम्हारे इतने नंबर आ जाएं, और अगर ये नंबर नहीं आए तो तुम में कोई, सिर्फ इज्जत की ही बात होती तो भी चल जाता। तुमसे ये तक कह दिया गया कि तुम प्रेम के अधिकारी भी तभी हो जब तुम कुछ हासिल करके दिखाओ। लगातार तुमसे कहा गया कि कुछ कमी है तुम में, अगर तुमने कुछ हासिल नहीं किया। तुमसे दो बातें कही जा रही हैं, पहली तुम में कुछ कमी है, दूसरी उस कमी को पूरा करने के लिए कुछ हासिल करो। ये वैसा ही है जैसे किसी स्वस्थ आदमी को पहले तो कहा जाए कि तू बीमार है, फिर उससे कहा जाए अपनी बीमारी को दूर करने के लिए जा और अपना ऑपरेशन भी करवा। ऑपरेशन वो करवाएगा नहीं जब तक तुम उसको ये कन्विंस ही ना कर दो कि वो बीमार है। बीमार करना जरूरी है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि तुमने ऐसे ही लोगों को अपना हितैषी मान लिया है। मैं अक्सर इस मंच से जब तुमसे कहता हूं कि तुम पूरे हो, मूलतः तुम में कोई कमी नहीं है, हीन भावना अपने भीतर मत बैठने दो। ये एहसास लगातार कायम रखो कि तुम जैसे भी हो मूलतः ठीक हो। भले तुम 100 बार हारो, भले तुम 100 बार फिसलो, भले तुम्हारे ज्ञान में कमी हो, भले तुमने कुछ अर्जित न किया हो, लेकिन फिर भी केंद्रीय रूप से तुम खोटे सिक्के नहीं हो। मैंने तुमसे 100 बार ये बात बोली है, लेकिन ये बात स्वीकार करने में तुम्हें हमेशा हिचक होती है। तुम्हें यकीन ही नहीं होता। तुम कहते हो सर ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे मन में बात बैठ गई है कि हम छोटे हैं, क्षुद्र हैं। इसी मंच से एक दूसरा व्यक्ति आए जो तुमसे बार बार बोले कि देखो तुम में बहुत कमियां हैं और मैं उन कमियों को दूर करने के तरीके बता रहा हूं। तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं? तुम कहते हो ये हमारा शुभचिंतक है, देखो ये हमारी कमियां दूर करने के तरीके बता रहा है। तुम ये नहीं समझते कि जो तुम्हारी कमियां दूर करने के तरीके बता रहा है, वो सर्वप्रथम तुम्हें यह एहसास दिला रहा है कि तुम में कमी है। जो तुमसे ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी लाइफ को बेहतर बनाने के तरीके बता सकता हूं, तुम देख नहीं पा रहे हो तुमसे अभी क्या कह रहा है। वो तुमसे कह रहा है जिंदगी बेहतर हो सकती है, मतलब अभी कैसी है, अभी ठीक नहीं है, और तुम उसकी बात सुन लेते हो। तुम गाने गाते हो, हम होंगे कामयाब एक दिन। अगर तुम एक दिन कामयाब होगे तो पक्का है कि आज क्या हो, ना कामयाब। पर तुम ये गीत गाए जाते हो बिना ये समझे कि तुम अपने भीतर हीन भावना भरे जा रहे हो। एक
विज्ञापन आता है टीवी पर और उसमें लिखा रहता है एक शर्टिंग द कंप्लीट मैन, रेमंड्स द कंप्लीट मैन। तुम कहते हो बहुत अच्छी बात, ये मेरा शुभचिंतक है, ये मुझे कंप्लीट मैन बनाना चाहता है। तुम समझते ही नहीं कि जो तुम्हें कंप्लीट मैन बनाने का वादा कर रहा है वो तुमसे कह रहा है कि अभी तुम क्या हो। तुम्हें उसकी गर्दन पकड़ लेनी चाहिए। उसकी जगह तुम जाकर के उसे पैसे दे आते हो और उसका कपड़ा खरीद लाते हो। हजार तरीकों से तुम्हारे भीतर ये जहर भरा जाता है कि तुम में कोई खोट है, और फिर तुम्हें ताज्जुब होता है कि सर हम में इतनी हीन भावना क्यों आ गई है, सर हम बोल क्यों नहीं पाते, सर अपने दम पर चलने पर हमारे पांव क्यों कांपते हैं, सर हम ज़माने के सामने डट के खड़े क्यों नहीं हो पाते, सर हमारा जो सर है वो हमेशा गुलामी में झुका क्यों रहता है। तुम्हारा सर गुलामी में हमेशा इसीलिए झुका रहता है क्योंकि बचपन से वही हीन भावना स्लो पॉइजन की तरह अब तुम्हारे रक्त में मिल गई है। लेकिन अफसोस करने की कोई बात नहीं, जैसे ही तुम इस बात को समझोगे तुम उस हीन भावना से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि वो हीनता तुम्हारा स्वभाव नहीं, तुम्हारा स्वभाव विशालता है। तुम पूरे हो, बड़े हो, वृहद हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कभी किसी ऐसी आवाज़ को तवज्जो मत देना जो तुम्हें छोटे होने का एहसास कराती है, क्योंकि इससे बड़ा अपराध तुम्हारे साथ किया नहीं जा सकता कि तुम्हारे मन में ये बात डाल दी जाए कि तुम तुच्छ हो। और कोई सीधे सीधे आके नहीं कहता कि तुम तुच्छ हो, तुम्हें तुच्छ बताने के लिए तुम्हें सपने दिखाए जाते हैं। तुमसे कहा जाता है एक दिन बड़े आदमी बनना। अगर तुम्हें एक दिन बड़ा आदमी बनना है तो आज क्या हो तुम, और तुम बड़े मजे सुने जाते हो कि हाँ मैं तो छोटा आदमी ही हूं, मैं तो छोटा आदमी ही हूं। तुमसे कहा जाता है यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, और तुम सुने जाते हो। तुम ये नहीं देख रहे हो कि तुम पर अभी अनसक्सेसफुल होने का ठप्पा लगाया जा रहा है। मैं तुमसे कह रहा हूं मस्त जियो, दम लगा के पढ़ाई करो। तुम्हें कोई दौड़ दौड़नी है तो खूब दौड़ो, लेकिन उसके परिणाम के साथ अपनी कीमत को मत जोड़ दो। परिणाम अनुकूल आया तो भी तुम कीमती हो, और परिणाम प्रतिकूल आया तो भी तुम उतने ही कीमती हो। दिल छोटा मत करना। बात समझ में आ रही है? परिणामों के फेर में मत पड़ना। परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि जो भी तुम दौड़ोगे उसमें सदा तो नहीं जीतोगे। जीत हार तो खेल है, जगे रहते हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं परिणामों में तुम सबसे ऊपर पाओ अपने आप को तो फूलने मत लग जाना, और अगर सबसे नीचे पाओ अपने आप को तो छोटा मत अनुभव करने लग जाना। तुम जो हो सो हो। तुम्हारी कीमत निर्भर ही नहीं करती बाहर की परिस्थितियों पे। तुम कितना कमा रहे हो, दुनिया तुम्हें कितनी प्रतिष्ठा देती है, इन बातों से तुम्हारी कीमत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तुम अपने आप में पूर्ण हो, सॉवरेन हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? हम तलाश पर थे, हम तलाश की बात कर रहे थे। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हें जो तलाशना है तलाशो, पर पहले पालो फिर तलाशो। बात थोड़ी टेढ़ी है, समझने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। आमतौर पर हम तलाशते क्यों हैं? पाने के लिए। जब आप पाने के लिए तलाशते हो तो मन में कैसा भाव रहता है कि कुछ कमी है, और तलाश रहा हूं ताकि कुछ मिल जाए और वो कमी। मैं कह रहा हूं ऐसा कर लो कि
पहले इस भाव में स्थापित हो जाओ कि कमी कोई नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, उसके बाद तलाशो। तुम कहोगे अब तलाशे क्यों? मैं कहूँगा ऐसे ही, मज़े के लिए, खेल खेल में। खेलते हो तो तलाशते नहीं हो क्या? छुपन छुपाई, छुपन छुपाई में क्या करते हो? खुद ही छुपते हो और खुद ही तलाश भी लेते हो। खेल है, ऐसे तलाशो। ऐसे नहीं तलाशो कि जैसे कोई वास्तव में बड़ी कीमती चीज खो गई है। आ रही बात समझ में?